बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। इमरान खान ने पीडीएम को कहीं का नहीं छोड़ा। वो समझ नहीं पा रहे कि किसके ऊपर जिम्मेदारी डालनी है, कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन है। इस्टेब्लिशमेंट जो है वो खुद डिफेंसिव है। वो क्या करें, क्या इल्जाम लगाएं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती रही है कि उनके लोगों को कॉल्स आती रही हैं, इवन वो मुतालबा करते रहे कि उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। उसके बाद जो नून लीग है वो अपनी जगह पे परेशान है, पंजाब हाथ से फिसल रहा है, बहुत मेहनत की। मैं सिर्फ आपको सूरत हाल क्या है, एक ट्वीट जिस शख्सियत की जानिब से हुआ है, और सबसे ज्यादा परेशान कौन है। ज्यादा परेशान वो सहाफी हैं जो ताकतवरों के या नून लीग के या इन सब की एक एक व्हाट्सएप के ऊपर चलते हैं, और वो जो व्हाट्सएप है जो कहता है वो कर देते हैं। मिसाल के तौर के ऊपर कल सबने बता दिया, हामिद मीर ने जियो पे बैठ के तबसरा कर दिया। उसने कहा जी जो गवर्नमेंट है उसके नंबर कम है, अपोजिशन का नंबर ज्यादा है। कहने का मतलब है कि नून लीग पीडीएम के नंबर ज्यादा है, लेकिन एट द एंड क्या हुआ आप सब जानते हैं। कल सब ने लिखा, सैयद तलस से लेके सब ने, गरीदा फारूकी के 171 का नंबर इक्वल है, बराबर हो गए 171। बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। आज वही गरीदा फारूकी क्या लिखती हैं, पंजाब आहिस्ता आहिस्ता नून लीग की गिरफ्त से फिसल रहा है और लीगी क़यादत लंदन जनेवा में चैन की बांसुरी बजाने में राजी है। गुज़श्ता रात के बाद आज अदालत में भी जिस तरह नून लीग ने सरेंडर किया, जमात अपनी पंजाब की सियासत को खुद कमजोर कर रही है। लीगी क़यादत जब तक मुल्क से बाहर रहेगी कोई कागजी तकर्रियां भी फायदा न देंगी। यानी बिल आखिर उन्होंने मरियम नवाज को भी नालायक कह दिया है कि मरियम नवाज भी अब कुछ नहीं कर सकती। लेकिन नवाज शरीफ वहां बैठ के समझ रहे थे कि 7 लोग, और आज टीवी के ऊपर खबरें चल गई। अब अगली बात यह है कि इनके पल्ले कुछ नहीं है और ये अवाम में कैसे जाएं। और इलेक्शन का तो टाइम आ गया है, चलें 2-4 महीने हुकूमत ले भी ले एक लम्हे के लिए, तो क्या कर लेंगे। अब अंदाजा इस बात से करें कि एतमाद के वोट की मार खाने के बाद सबसे ज्यादा जो एक्सपोज हुए इनके सहाफी हैं, जिनको जो इनकी व्हाट्सएप के ऊपर चलते हैं, जो किसी के टाउट हैं, ताकत के किसी मरकज के टाउट हैं जनाब अली, वो कहते ये हैं कि उनका मुंह देखने वाला है। कल से वो कहां है, लोग कह रहे हैं कि वो बहुत परेशान है, सारी रात वो सोए नहीं है, और क्योंकि सारी रात वो रोए हैं। तो अब सूरत हाल क्या है कि अब 2-3 चीजें और सामने आई हैं, लेकिन ये भी हवाई फायर साबित होंगे। खबर यह है कि एतमाद की वोट के अंदर मार खाने के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, पीडीएम और उन सब ने जो उनके जिनका दस्ते शफकत उनके ऊपर है, उन्होंने स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद लाने का फैसला किया है। उसके बाद खबर यह है कि पंजाब के वजीर आला चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद लाने का फैसला किया गया। चलिए ठीक है, अब ले आए दोनों का। दोनों लाने का मकसद क्या होगा कि अब आपको नंबर पूरा करना है। पहली कल की फुर्सत यह थी कि तहरीक इंसाफ ने नंबर पूरा करना, तो नंबर रोके जाएं। खुफिया इदारों के होते हुए, तमाम ताकत के होते हुए, हर तरह की सपोर्ट होते हुए, हर चीज इमरान मुखालिफ होते हुए आप कल कुछ नहीं कर सके, तो तहरीके अदम एतमाद में आप क्या कर लेंगे। और एक और बात, तहरीके अदम एतमाद पहले भी स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ जमा करवाई गई, आप वापस आपने ली, क्यों वापस ली, आपके पास नंबर नहीं है। इसी तरह से वजीर आला पंजाब के खिलाफ भी तहरीके अदम एतमाद ली, आप उसको भी वापस आपको लेना पड़ा। फिर एक सवाल यह होगा कि आखिर इस मुल्क के अंदर अदम इस्तेहकाम इमरान खान ला रहा है, इस मुल्क के अंदर अदम इस्तेहकाम पीडीएम ला रही है, या किसी और की ख्वाहिश है। वो जो कहते हैं इमरान खान के ऊपर हमने कांटा लगा दिया, उसने कांटे वालों को कल जवाब दे दिया है कि अवाम की ताकत के साथ उसने बैठ के ये बताया है कि कांटा वो लगाएगा, और रेड लाइन तो उसने रात को मिटा दी है। आप ये बताइए कि जब एक शख्स के ऊपर इत्मीनान का इजहार ऐवान ने कर दिया है, तो अब दोबारा से अदम इत्मीनान लाने का मतलब है जी नहीं, लोग उससे मुतमईन नहीं है। तो ये तो कोई सर्टेनिटी वाली बात नहीं है, तो अनसर्टेनिटी लाने वाली बात है, ये तो इंस्टेबिलिटी लाने वाली बात है, ये तो अदम इस्तेकाम लाने वाली बात है। तो फिर ये जो आप हमें बता रहे हैं कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने $2 बिलियन रोल ओवर कर दे, यानी कर्ज की मुद्दत बढ़ाने, और $1 अरब मजीद देने का पाकिस्तान को फैसला किया है, जो शहबाज शरीफ यूएई पहुंच गए हैं। तो मुझे ये बताइए, क्या इससे पाकिस्तान की कोई बेहतरी होगी या इससे मजीद जो है वो खराबी होगी। तो अब ये वो सूरत हाल है जिसके ऊपर आपको लग ये रहा है कि सूरत हाल इनके हाथ में नहीं है। अब ये अपनी सियासी मौत सामने देख रहे हैं। सर्वेस लोग कह रहे हैं कि 71% लोग इलेक्शन चाहते हैं। वो कहते हैं इलेक्शन में कौन जीतेगा, वो कहते हैं 56% लोग समझते हैं कि इमरान खान हमारे मसले हल कर सकता है। तो मुझे ये बताइए कि आखिर इससे कौन पाकिस्तान का फायदा और कौन पाकिस्तान का नुकसान चाहता है, ये हम सबके सामने है। एक जानिब तो ये सूरत हाल है
और दूसरी जानिब चलें आप परवेज इलाही के खिलाफ भी तहरीक में, तो आप एक्सपोज होंगे, आप तो आपके हामी सहाफी रोना शुरू हो गए हैं स्पीकर डिप्टी स्पीकर के खिलाफ ले। फिर एक और बात देखिए कि जहां तक बात थी, इन्होंने कल सारा कुछ किया कि वो कुछ लोग तोड़े, जिसमें मैंने आपको नाम सारे बताए। एक वो खुरम लगारी नामी एमपी है। सूरत हाल ये है, खुरम लगारी के वालिद, खुरम लगारी के चचा, खुरम लगारी के मामे ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। यानी उसके तीन बड़े, यानी उसकी मां के भाई ने और उसके बाप के भाई ने और उसके बाप ने बैठ के ये कहा है कि खुरम लगारी ने जो कुछ किया है हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है, हम इमरान खान के साथ हैं, इमरान खान के कहने के ऊपर बनी गाला भी जाएंगे और पूरा हल्का इमरान खान के साथ है। यह है वो रेड लाइन। सबको पता है कि इमरान खान के साथ खड़े होंगे तो सुरखरू होंगे, इमरान खान के खिलाफ आप जाएंगे, आप उसको डिस्क्वालीफाई कर लें, आप उसको जेल में डाल लें। ये कौम की जिद है और ये कौम ये जिद बना के आप जरा कौम को इलेक्शन का मौका तो जरा दें। आप ये समझते हैं, ये जो लोगों का ख्याल है ना कबूलियत नहीं मिलेगी, ये बुत भी इस बार टूट जाएगा और ये इमरान खान तोड़ के दिखाएगा। अब मैं आपको एक और बात बताऊं, अब नवाज शरीफ की तसल्ली लगता है रात को नहीं हुई। अब चूंकि जमान पाक में इजलास है और उन्होंने कहा जी हमने रात को असेंबली डिसॉल्व करनी है, अब सियासत होगी ना, जरा असेंबली डिसॉल्व देखा जाएगा। देखें गवर्नमेंट कौन डिलीवर नहीं कर रहा, इमरान खान पंजाब हुकूमत रखे, खैबर पख्तूनख्वा रखे, जरा इनको और रगड़ा लगने दे, और रगड़ा लगना इनको दे। अच्छा अब देखें हो क्या रहा है। अब खबर अगली सुन लीजिए। खबर यह है कि तसल्ली रात को नहीं हुई जो इनके साथ पंजाब में हुआ है। ये इनको कभी मार्शल लॉ के अलावा तो पंजाब इनके हाथ से निकला ही नहीं है। और पंजाब पहली बार पीपल्स पार्टी के अलावा, पीपल्स पार्टी तो ये 90s की बात मैं कर रहा हूं, उसके बाद पहला मौका है कि किसी सियासी जमात ने और इनके साथ एस्टैब्लिशमेंट होते हुए इनको पंजाब में शिकस्त हो रही है। अब सुन लें जी, राना सनावला नवाज शरीफ ने आपस में मुशावरत की है और साथ ही राना सनावला को कहा है कि आसिफ जरदारी से मुशावरत करो और पंजाब असेंबली टूटने से बचाने के लिए हर हद तक जाया जाए। अब सवाल यह पैदा होता है कि हर हद से क्या मुराद है। अब फिर हर हद यही है कि मुल्क में मार्शल लॉ लगवा दें। फिर मार्शल लॉ लगवाने के हवाले से इमरान खान से एक बार सवाल हुआ था, हमारे एक दोस्त ने सवाल किया और इवन इमरान रियाज साहब ने किया था जब खान साहब वजीराबाद वाकई से पहले लॉन्ग मार्च कर रहे थे, तो लगा दे मार्शल लॉ, मुझे क्यों डरा रहे हो मार्शल लॉ से। तो मार्शल लॉ जब आएगा तो फिर सबकी चिराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं है। फिर आप ये करके देख लीजिए। दूसरी जानिब सीखने की बात देखिए कि जो कुछ हुआ इमरान खान के लिए एक नया चैलेंज है, लेकिन इमरान खान की एक खास बात है कि वो चैलेंज के साथ प्रेशर में ज्यादा अच्छा खेलते हैं, ज्यादा अच्छा डिलीवर करते हैं। आज उन्होंने क्या किया है, आज उन्होंने कराची के अंदर एक नई सर्कस लगाई है। मुझे ये बताइए कि क्या पीएसपी, एमकेएम के धड़े, खालिद मकबूल सिद्दीकी ये खुद से इकट्ठे हो सकते हैं? सवाल ही पैदा नहीं होता। जो एक दूसरे के ऊपर कहते थे कि ये रॉका एजेंट है, ये पाकिस्तान का पासपोर्ट फाड़ता है खालिद मकबूल सिद्दीकी, वो कैसे इकट्ठे हो गए? और कामरान टिस्सोरी को किसने लगाया? शहबाज शरीफ कहता है अपनी कैबिनेट को मैंने नहीं लगाया। कामरान टिस्सोरी किसका नुमाइंदा है? ये सबको पता है। अगर उसका नुमाइंदा है तो आज कराची की सियासत के अंदर सबको इकट्ठा किसने किया है? कौन है जो इन सबकी डोरियां हिला रहा है? कौन सबको इकट्ठा कर रहा है? और वो तमाशा लगा रहे हैं। आप हर वक्त हुकूमत में रहते हैं, फिर आप कराची का मुकदमा लड़ने आ जाते हैं। तो आज नए घर बहादराबाद में सब इकट्ठे हुए हैं। जनाब इस वक्त खालिद मकबूल सिद्दीकी हैं, दाएं जानिब जो हैं वो हमें नजर आ रहे हैं मुस्तफा कमाल, जो कहते थे कि खालिद मकबूल सिद्दीकी ने पाकिस्तान का पासपोर्ट फाड़ा और इंडिया के पासपोर्ट पे अमेरिका का सफर किया। दाएं जानिब जो है वो आमिर खान नजर आ रहे हैं और उनके साथ जनाब अली हमें फारूक सत्तार नजर आ रहे हैं। ये सारे लोग हैं, ये लोग जो हैं सिर्फ एक ही, ये सारे मुतासरीन इमरान खान हैं। इमरान खान ने इनके वो जो जहां से कमाते थे खाते थे वो सिलसिला बंद कर दिया है। चले कोई बात नहीं है। आज 12 तारीख है, आज से 3 दिन के बाद वहां पे एक बल्दियाती इलेक्शन होना है। मेरे ख्याल से इमरान खान को पंजाब में कामयाबी के बाद एक बड़ा चैलेंज कराची का है और कराची में एमके वाले अपनी तरफ से ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका मुकाबला तहरीक इंसाफ से नहीं जरदारी से है। जिस तरह मुस्तफा कमाल ने कहा आसिफ जरदारी कराची को अपनी जागीर समझते हैं, एमकेएम से कोई जाती लड़ाई नहीं थी, कुछ लोग शरीफ क्या हुए, सारा शहर बदमाश हो गया। भाई ये जागीर जो समझते हैं ना जरदारी साहब, आपने उनके साथ की थी डील और उन्होंने आपको गिन के बताया कि आपने नई हुकूमत बनने के बाद ये फायदे लिए, ये आपने सारा कुछ किया और इसलिए आप हुकूमत के अंदर हैं। तो उन्हीं के साथ मिलकर आपने इमरान खान की हुकूमत गिराई और कराची के लोग समझते हैं, कराची के लोगों को पता है कि आप मौसमी परिंदे हैं, आप वो मछली हैं जो पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकती और पानी से मुराद इक्तदार है। आप कराची वालों को बेवकूफ नहीं बना सकते
ये 15 तारीख को आप नताइज देख लीजिएगा, आप सारे मिलके भी, पहले भी तो सारे मिले हुए थे, मुकाबला करके देख लीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।